बल्कि आपका मुशायरा शुरू होने वाला है, उसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे शोराए कराम हैं उन्हें यहाँ दावत देता हूँ आने की स्टेज पर। शकील आजमी साहब, अहमद सलमान साहब और नुसरत मेहदी साहब, हुजूर आइए, जावेद अख्तर साहब। जैसा कि जावेद साहब ने पहले कहा कि जो हमारे शोराए कराम हैं आज मौसम अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे हैं, और मुझे यकीन है कि आपको जब जाएंगे यहाँ से तो शेर व अदब में शराब भरों करके घर जाएंगे, ड्राइव ठीक से कीजिएगा। और मैं जावेद अख्तर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुशायरे की सदारत कबूल करें। और कल इन्होंने एक रवायत तोड़ी थी तो मैं आज सोच रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करें। दो चार अशार जो है सदर मोहतरम के कलाम से मुशायरे की शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। और जाहिर है मैं तारुफ नहीं कराऊंगा जावेद अख्तर साहब के तारुफ यही कि इनका नाम जावेद अख्तर है। फायदा ये है कि पूरी ऑडियंस बैठी हो, आखिरी में सुनाने में मालूम नहीं कितने लोग बचे कितने नहीं, तो ये एक मिनिमम गारंटी है। ये गज़ल अहमद सलमान साहब, मैंने एक बात कही थी, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है, तो तीन शायर बैठे। आप यकीन कीजिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई अच्छी बात है कह रहा हूँ, इनमें से हर एक अपनी गज़ल में एक दो ऐसे शेर कहता है कि मुझे मतलब दिल में दुश्मनी के जज्बात जागते हैं कि उन्होंने क्यों लिख लिया, मैंने क्यों नहीं लिखा। बहुत अच्छी शायरी आप से सुनने वाले, जो बुरी है पहले सुन के किस्सा खत्म जी। कल यहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए, कल यहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए, क्या समाई थी बड़ा दीवाने के सर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बर्फ, पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बर्फ, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बर्फ, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ वापस तो आकर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, अब मैं कोई और हूँ वापस तो आकर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार, अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। ये गज़ल सामने है, मेरे को भी सुना देता हूँ कुछ आशय, उसके बाद फिर संजीदा मुशायरा शुरू करता हूँ। चलते रहिए हमें लेके जिधर जाते हैं, चलते रहिए ये हमें लेकर जिधर जाते हैं, ख्वाब आँखों ही में रहते हैं तो हम जाते हैं। चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं, ख्वाब आँखों ही में रहते हैं तो मर जाते हैं। नर्म आवाज भरी बातें मुहज़्ज़ब लहजे, नर्म आवाज भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाता। भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। इस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी
वो गलीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी सर झुकाए हुए चुपचाप गुजर जाते। छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब मगर, छत की कड़ियों से उतरते हैं मेरे ख्वाब मगर, मेरी दीवारों से टकरा के बिखरते हैं। गम भी है, गुस्सा भी है, शर्म भी, अफसोस भी है। गम भी है, गुस्सा भी है, शर्म भी, अफसोस भी है। कहाँ निकले थे, कहाँ हम निकले थे जाने से, किधर जाते, कहाँ हम निकले थे जाने को, किधर जाते हैं। चलते रहिए कि हमें देखे किधर जाते हैं, ख्वाब आंखों में रहते। मैं एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, उसका अभी कुछ किताबों पे जावेद साहब अपनी गुफ्तगू में बात कर रहे थे। इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, इस नज़्म का उन्वान है मुझसे तो अक्सर किताबें बोलती हैं। कौन कहता है किताबें सिर्फ कागज पर स्याही के निशान हैं, आड़े तिरछे उल्टे सीधे, जिनको कारी सिर्फ अपनी आंख से ही देखकर पहचानता है। मैं तो इतना जानता हूँ, ये किताबें बेज़बान लफ्ज़ों को नन्हे भोले बच्चों की तरह गोदी में लेकर माओ सी बैठी हुई है। जब भी कोई इल्म का तालिब बहुत धीरे से इनको सोच की उंगली से छूकर गुदगुदाता है, तो माँ की गोद में खाबीदा बच्चे जाग उठते हैं, मचल कर खिलाते खेलते हंसते हैं रंगारंग फूलों की तरह से, और खिल जाता है रंगों से किसी भी इल्म के तालिब का दामन, और चमक उठता है उसके जो मुहक्किक नन्हे बच्चों की तरह सहमे हुए लफ्जों को एक जर्राह के मानिंद चीरते या फाड़ते हैं, वो कहाँ ये जानते हैं नोके नश्तर से कोई तख्लीक कब मुमकिन हुई है। ये किताबें मेहरबान फैयाज गहरे दोस्तों सी, अपनी खामोशी में भी जो कलबियाँ हैं, हम कलामी में किसी भी दोस्त से कमतर नहीं। कौन कहता है ये किताबें सिर्फ कागज पर स्याही के निशान हैं, मुझसे तो अक्सर किताबें बोलती हैं। मैं एक नज़्म और पढ़ रहा हूँ, ये ज़रा बेतुकी सी है, इसका उन्होंने चादर ओढ़ के लंबी था। मामूली से एक बशर तुम अब्दुल्ला, दुनिया के झगड़े तुमसे कैसे देखेंगे, इसीलिए तो मेरी मानो अपने काम से काम रखो और चादर ओढ़ के गुजरे कल और आज के दिन की बातें याद करोगे अगर तुम, कांटों की एक सेज बिस्तर तुमको रात रात भर तड़पाएगा। बातें झगड़े और बिखेड़े दुनिया भर के किस किस शहर में खुदकुश बमबारों ने बेबस शहरी मर्द औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। अफ्रीका में खाना जंगी और कहत से लाखों बेबस इंसानों की जान गई है। हिंदो पाक में ठगी रही तो जंग भी छिड़ सकती है, और दोनों ही मुल्क तो ऐसे मुर्गी के एटमी हथियारों से। मंदी का रुझान अगर है तो ये सोचो दुनिया की दौलत तो मगरिब के काबू में, फिर हाजतमंद अफलाज़दा ये तीसरी दुनिया के बाशिंदे पेट पकड़कर मर जाएंगे। ये सब अंदेशे दुनिया के नींद तुम्हारी ना भी उड़ाए तो अब्दुल्ला, फिक्र तरद्दुद करके बेचैनी सेहत की, अपनी बीवी बच्चों रिश्तेदारों कीना परवर नाम के यारों के हाथों से बधी हुई जज्बाती गांठें, जाती और माशी झगड़े तुमको इन कांटों के सेज पर करवट कर पाएंगे। चीख चीख कर जहन के अंदर की आवाजें कब सोने देती है तुम जैसे को अब्दुल्ला जी, इसीलिए तो मेरी मानो कुछ न सोचो चादर ओढ़ के लंबी तानो। आखिरी ये उसका उन्वान खजाना और सांप, ये मेरे ख्याल से सलमान साहब के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी लोग भी सुन सकते हैं। इनको इसी तरह की नज़र पसंद।
खजाना और सांप। बड़े बूढ़े बताते थे जमीन की कोख में लाखों खजाने दफन होते हैं, मगर हर एक खजाने पर कोई एक सांप पहरेदार बनकर मुस्तैद बैठा ही रहता है, फटकने ही नहीं देता किसी को भी कहीं अपने। खजाने जो कि तू रखे हुए हैं कितनी सदियों से। ये बातें सुन के हम बच्चे बहुत ही खौफ खाते थे। वो खलिया सांप सीमोजर की संदूकों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हमको नजर आते थे ख्वाबों में। बड़ी तेजी से बदला है जमाना, वक्त के चक्कर ने हमको एक नई दुनिया दिखाई है। कहाँ वो अपने बचपन की ख्याली दास्तानें, कहाँ ये साइंसी तहजीब जिसमें बैंक है, कर्जों पर मुबनी एक मईशत है, अजब सौदे हैं अरबों के जो कंप्यूटर पर होते हैं। यहाँ पर हर कोई उलझा हुआ है कागजी दौलत कमाने में। मगर जो बात बूढ़ों से सुनी थी अपने बचपन में, वो इस तहजीब में भी एक सदाकत है। यहाँ भी हर बड़ी सरमायाकारी के खजाने पर, यहाँ भी हर बड़ी इमदाद पर एक सांप फन उठाए मुस्तैद पहरे तो बैठा है, फटकने ही नहीं देता किसी को। अपने जैसे लोगों के लिए अब आइए, अब अच्छे अच्छे शेर सुनिए। मैं जिस शायर को ज़रूरत देने जा रहा हूँ वो दरअसल उन्हें कहा जा सकता है कि रोशन इम्कानात के जदीद गज़ल गो शायर है। ऐसे शायर जिनकी गज़ल में ख्याल आफरीनी भी है, महतारी भी है, रवायत की पासदारी के साथ साथ उसलूब और इजहार का नयापन बरकरार रखने की बड़ी कामयाब कोशिश है। बड़े सुलझे और इंतहाई शरीफ इंसान है, खुदा परस्त है, लेकिन कभी कभी अल्लाह मियाँ से सवाल जवाब भी कर लेते हैं। मैं हर हाल में खुश हूँ मेरे मालिक, लेकिन तेरे मुमकिन मुझे देखें तो क्या सोचेंगे। हाल ही में उनका शेरी मजबूआ बहुत इंतजार के बाद मंजर आम पर आया है। जो हम पे गुजरे थे रंग सारे, वो अदबी हल्कों में उसकी बड़ी पजीराई हुई है। मैं अहमद सलमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ जो कराची से ताज़ा दम पहले ही होना पड़ता है, जरा पानी हुआ। खुदा है लोग गुनाह सवाब देखते हैं। खुदा है लोग गुनाह सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। दो शेर और देखिएगा कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर फिर अपने पांव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर फिर अपने पांव तलाश करना। और निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश कर। निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश कर। नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके इंजील से चेहरे पे ज़बूरी आंखें। नूर ही नूर से मुखड़े पे वो नूरी आंखें, उसके इंजील से चेहरे पे ज़बूरी आंखें,
छोड़ आया हूँ किसी आंख में बीनाई को, छोड़ आया हूँ किसी आंख में बीनाई को, और बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आंखें। छोड़ आया हूँ किसी आंख में बीनाई को, और बचा लाया हूँ चेहरे पे अधूरी आंखें। उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें। उसको पहलू में बिठाकर उसे तकने का नशा, किस कदर हो गई चेहरे पे जरूरी आंखें। और गजल के शेर है कि शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूं, एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूं, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो। मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। ऐसा नहीं कि अपना मुकद्दर बदल गया, ऐसा नहीं कि अपना मुकद्दर बदल गया, बैत में सिर्फ दस्ते सितमगर बदल गया। ऐसा नहीं कि अपना मुकद्दर बदल गया, बैत में सिर्फ दस्ते सितमगर बदल गया। फिर यूं हुआ कि उसने मेरा हाथ छू लिया, फिर यूं हुआ कि उसने मेरा हाथ छू लिया, फिर यूं हुआ कि ख्वाब का मंजर बदल गया। फिर यूं हुआ कि उसने मेरा हाथ छू लिया, फिर यूं हुआ कि ख्वाब का मंजर बदल गया। और चमका गई है दिल को तेरी याद इस तरह, चमका गई है दिल को तेरी याद इस तरह, जैसे कोई मजार की चादर बदल गया। चमका गई है दिल को तेरी याद इस तरह, जैसे कोई मजार की चादर बदल गया। तुमको भी आ गया था कोई दूसरा ख्याल, तुमको भी आ गया था कोई दूसरा ख्याल, मैं भी तुम्हारे पास से जाकर बदल गया। तुमको भी आ गया था कोई दूसरा ख्याल, मैं भी तुम्हारे पास से जाकर बदल गया। आखिर में गजल है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे
तो लोग समझे। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले, तो लोग समझे। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा। जब उसके कमरे से लाश निकली, खतूत निकले, तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, सो सबने हाकिम की कर ली बायत। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, सो सबने हाकिम की कर ली बायत। फिर एक चमेली की ओट में से जो सांप निकले, तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, सो सबने हाकिम की कर ली बायत। फिर एक चमेली की ओट में से जो सांप निकले, तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहकान सड़क के बनने पे क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ दहकान सड़क के बनने पे क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे, तो लोग पानी बोला का एक 10 वर्ष कर रहा हूं। अगर जाना ही लाजिम है तो फिर जाने से पहले तुम वो सब सामान ले जाओ जो माजी के कई बरसों के कमरों में, मेरे एहसास की शेल्फों के खानों में, यकीन के कोने खुदरों में, उम्मीदों की दराजों में रखा है और तुम्हारा नाम लेता है। वो ले जाओ अगर जाना ही लाजिम है। और अगर जाना ही लाजिम है तो ले जाओ वो आयत जो मेरे दिल की इबादत गाह में रखे हुए पहले सहीफे में उतारी थी कि तुमको इश्क है मुझसे, वो ले जाओ अगर जाना ही लाजिम है। और अगर जाना ही लाजिम है तो ले जाओ तुम अपने लम्स का ईसा, तुम अपने ध्यान का गौतम, तुम अपनी मोजज़ा आंखें। अगर जाना ही लाजिम है तो अपने साथ ले जाओ तुम अपने लम्स का ईसा, तुम अपने ध्यान का गौतम, तुम अपनी मोजज़ा आंखें। वो आंखें जो मेरी आंखों से कहती थी हमारे ख्वाब सांझे हैं। वो जादू लम्स का जिसने मेरे हैरत ज़दा से जिस्म को मंतर सिखाए थे। वो गहरा ध्यान भी अपना कि जिसके ज्ञान पर ईमान था मेरा, वो ले जाओ अगर जाना ही लाजिम है। और अगर जाना ही लाजिम है तो अपने साथ लेकर जाओ वो नजरें सब, ज़ुबानें सब जो मुझको नोच खाएंगी सवालों से, मोहब्बत के हवालों से। अगर जाना ही लाजिम है तो अपने साथ लेकर जाओ वो नजरें सब, ज़बानें सब जो मुझको नोच खाएंगी सवालों से, मोहब्बत के हवालों से। मगर ये सब हवाले तो तुम्हारे साथ भी होंगे। मगर ये सब हवाले तो तुम्हारे साथ भी होंगे। तुम्हें भी प्यार था मुझसे, तुम्हें भी ध्यान था मेरा। तुम्हारे जिस्म पर भी तो हमारा लम्स लिखा है। तुम्हारी आंख में भी तो हमारी आंख चमकी थी। तुम्हारे होंठ पर भी तो हमारे होंठ सुलगे थे। तुम्हें भी नोच खाएंगी ये नजरें सब, ज़बानें सब सवालों से, मोहब्बत के हवालों से। तुम्हारे पास भी मेरा बहुत सामान रखा है। तुम्हें भी नोच खाएंगी ये नजरें सब, ज़बानें सब सवालों से, मोहब्बत के हवालों से। तुम्हारे पास भी मेरा बहुत सामान रखा है। तो फिर ऐसा करें जाना कि वो सामान तुम रखो, ये सामान मैं रखूं। खुदा तुमको सुखी रखे, खुदा मुझको सुखी रखे।
भाई मेरे ये जरा एक्सीडेंट होने के डर है, ये पानी जरा कहीं और मेरे कदमों में ला के 4 गिलास पानी रख दिया, मैं नहीं दे सकता। देखिए सलमान साहब ने अपना कलाम सुनाई है, तमाम शोहरा जो है जो शायरी उनकी बच गई उनकी किताबों में, तो आप लोग उसे ले सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं, दस्तों के साथ याद भी रहेगी और अच्छी शायरी मिलेगी। मैं अब एक शायर को जरूरत देने जा रहा हूँ जो हमारी हिंदी फिल्म के एक मकबूल गीतकार है, लेकिन फिल्मी मशगूलियत के बावजूद उन्होंने अपनी जो अदबी काविशों की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती, उनके साथ शेरी मजमूए आ चुके हैं और मुशायरों में वो सारी दुनिया की सैर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से इस शहर में पहले आ चुके हैं और असली अदब में उनका एक मुनफरिद मुकाम है और उनकी इंफरादियत की 2 वजह है। पहली तो एक उनकी जो ज़बान है शायरी की, उसमें उन्होंने फारसी और अरबी के अल्फाज के बजाय हिंदी और जो वहाँ की मकामी ज़बानें उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया है। दूसरे लफ्ज़ियात के अलावा जो मौज़ूआत हैं वो उस गाँव की ज़िंदगी के हैं और कहीं हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब के रामायण के किस्सों वगैरह से है, तो उनका मौजूद ज़्यादातर जो है वो आसपास की ज़िंदगी है या आदमी है। और आदमी आप जानते हैं कि मसले से कोश भी होता है और मासूम भी होता है, तो यही तज़ाद जो इंसान का इनकी शायरी को ज़्यादा ज़ोरदार बनाता है। मैं शकील आदमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दी गई, कहीं दादी कहीं नानी से, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। खाना खा लिया ना आप लोगों ने? मैं कभी दाद नहीं मांगता। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर उस वक्त मेरे पास माइक होता तो मैं कहता कि शायरी रोटी से बेहतर है। अरे भाई मुझे अपनी बात करने देना, आपका नंबर आएगा तो आपने ऐसा करना, मुझे करने दिया अपना काम। अच्छा तो फिर दाद ना दें, वो तो हम करते हैं ना, सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं तो कोई दाद नहीं देगा। ना दे मुझे दाद, मैं दाद मांगता ही नहीं। ठीक है, ख्याल रखिए। हाँ कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दी। बहुत शुक्रिया। मैंने तो टोपी पहन के भी अलीगढ़ में मुशायरे पढ़े हैं। अच्छा हम लोग और से सुनिए, बहुत अच्छी शायरी सुनने जा रहे हैं, तो ठीक शकील जी। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दी, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दी, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझाना गया, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगहबानी से अलग कर दिए गए,
जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर लाए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिया। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। बहुत राय। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। बहुत कुछ जान के जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, और मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत है, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको। जरा सा देखना है आईने में, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। जरा सा देखना है आईने में, फिर उसके बाद शर्माना है तुमको। ये जंगल है, यहाँ घर है न गमले, ये जंगल है, यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है। बहुत शुक्रिया। ये जंगल है, यहाँ घर है न गमले, यहीं पे खिल के मुरझाना है तुमको। और ये शेर मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं। शेर सुनिएगा, मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं, अब इसके बाद घबराना है तुमको। मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं, अब इसके बाद घबराना है तुमको। खाते पीते हुए लोगों में भी गुर्बत लगती, खाते पीते हुए लोगों में भी गुर्बत लगती, अब के महंगाई ने हर सांस पे कीमत रखती, अब के महंगाई ने हर सांस पे कीमत रखती। आदतें खूब बिगाड़ी मेरी खुशहाली में, आदतें खूब बिगाड़ी मेरी खुशहाली में, और जाते हुए जेबों में जरूरत रखती। आदतें खूब बिगाड़ी मेरी खुशहाली में, और जाते हुए जेबों में जरूरत रखती, और जाते हुए जेबों में जरूरत रखती। उसने दीवारें उठाई थी जमीने दिल पर, उसने दीवारें उठाई थी जमीने दिल पर, मैंने दीवारों पे रिश्ते की नई छत रखी। उसने दीवारें उठाई थी जमीने दिल पर, मैंने दीवारों पे रिश्ते की नई छत रखी। रात माँ कब्र से आई थी मेरे कमरे में, रात माँ कब्र से आई थी मेरे कमरे में, मेरी आंखों में छुपाकर कहीं जन्नत रखती। रात माँ कब्र से आई थी मेरे कमरे में, मेरी आंखों में छुपाकर कहीं जन्नत रखती। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है,
हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना। अच्छा है भाई। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है। हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना उसी जिद पे अड़े रहना। बहुत अच्छे, फिर से पढ़िए। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। जिद भी कर लेना उसी जिद पे अड़े रहना भी। बहुत अच्छे। जिद भी कर लेना उसी जिद पे अड़े रहना भी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। वाह वाह। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। अच्छा है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बड़ी प्यारी। बहुत शुक्रिया, बहुत। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता
जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर आ रहा है। एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा, अमेरिका में तो यही होता है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां शकील साहब से कोई नज़्म सुनी। कह रहे हैं मुकर्रर इरशाद। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। अलीगढ़ के मुशाहिद, यहाँ अमेरिका के मुशाहिरों में आओ तो पता चलता है कि जोड़ों में पैदा किया। जी मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ जो बीवी के लिए लिखे हैं। वरना शायद ज्यादातर महबूबा पर लिखता है, और वो भी महबूबा ख्याली होती है, असली में होती नहीं है। जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, चिराग हूं मैं, मुझे सुबह में बुझा दिया कर, गले लगा के मुझे प्यार कर झगड़ मुझसे, मैं तेरा हूं तो मुझे होने का पता दिया कर, मैं तेरा हूं तो मुझे होने का पता दिया कर। शेर सुनिएगा कि ज़मीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता, ज़मीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता, मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया। ज़मीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता, मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया कर, मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूँ, मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूँ, सो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर, सो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान, मैं घर से निकलूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान, मैं घर से निकलूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर। एक दो नज़्में मैं सुनाता हूँ, एक बहुत ही रोमांटिक नज़्म है, पहले ये सुना देता हूँ। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संभाले तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चिरागों की तरह चलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक खुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाए, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुप कर क्यों बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। एक नज़्म आप लोग सुनिए।
ये मेरी किताब एक वनवास आई है, उसमें रामायण के तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में हैं और 1/3 पार्ट है रामायण और पूरा जंगल, रियल जंगल है। तो जंगल से एक नज्म और रामायण से एक नज्म, छोटी छोटी 2 नज्में। नहीं उर्दू में है, आप उर्दू में है, आप पढ़ सकते हैं, और हिंदी में है जी। तो मैं वहाँ रखी हुई है वो किताब पीछे। मैं जंगल से एक नज्म पढ़ता हूँ कि पेड़ कभी नहीं मरता है जी। बात गलत है। अरे आप शेर सुनिए भाई। आज का वो इरशाद। जी मैं सुनाऊं? जी इरशाद। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं किसी को भी मालूम नहीं। वाह वाह वाह। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है, पेड़ कभी नहीं मरता। वाह 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 वाह। और शुक्रिया। दूसरी नज़्म मैं रामायण से सुना रहा हूँ। एक किरदार है अहिल्या। हाँ, तो मैं अहिल्या सुना रहा हूँ। अहिल्या वो किरदार है जिनके शौहर थे गौतम ऋषि। उन्होंने इसलिए उनको बद्दुआ दे दी थी और इसलिए उनको शापित कर दिया था, हिंदी में एक लफ्ज़ है शापित कर दिया था, कि इंद्र देवता उन पर आशिक हो गए थे और उन्होंने अपनी बीवी को ही गलत समझा और शापित कर दिया और वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गए जी। राम के पांव के लम्स से, स्पर्श से वो वापस अपने इंसानी वजूद में आई। यहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। जो ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, इन सब के हवाले से ये नज़्म पढ़। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होता। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आजाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। ऐसे ही बहुत से खूबसूरत और नज़में जो हैं इनकी किताबों में भी जो है, मैं बार बार कमर्शियल ला रहा हूँ इसलिए कि आपको उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने मास्टर्स किया, फिर सूफीज़्म में PhD भी कर डाली। घर है कि एक शख्सियत में कई शख्सियात हैं और हर शख्सियत की अपनी एक अलग पहचान होती है। उनके कलाम में आपको निसाई, लताफत और अस्र हाजिर की जो है आगही दोनों मिलती है। वो कहती हैं कि तौल कर देख ले अजमत के तराजू में मुझे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी। 7 शेरी मजमून के खालिक हैं और अवार्ड की फहरिस्त लंबी है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। वेलकम कीजिए नुसरत मेहदी। कहीं कहीं आज अलीगढ़ नुमाइश के मुशायरे की भी याद आ रही है बीच बीच में, जिस तरह के कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में पहले भी आई, लेकिन ऐसे
पहले कभी सुने नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अर्ज करती हूँ कि इश्क में मजनू और फरहाद नहीं होने के, इश्क में मजनू और फरहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। और ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, ऐसी बातों से तो हम शाद नहीं होंगे, ऐसी बातों से तो हम शाद नहीं होने के। शेर ये है कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम अगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम अगर वो हो के आबाद नहीं होने के। और लगता है कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। एक मतलब है कि क्यों खिजा में हरी भरी हुई है, क्यों खिजा में हरी भरी हुई है, शाखे गुल तू तो बावरी हुई है, शाखे गुल तू तो बावरी हुई है। शेर है कि क्या उड़ानों को हौसला देगी, क्या उड़ानों को हौसला देगी, ए हवा तू तो खुद डरी हुई है, ए हवा तू तो खुद डरी हुई है। शेर ये है कि कोई मंजर नहीं है आंखों में, कोई मंजर नहीं है आंखों में, रत जगों की थकन भरी हुई है। और ये बिल्कुल सच्चा शेर लग रहा है कि रत जगों की थकन भरी हुई है। और ये शेर कि ये जो बैठे हैं सर झुकाए हुए, ये जो बैठे हैं सर झुकाए हुए, आज इनसे खरी खरी हुई है, आज इनसे खरी खरी हुई है। और लगता है कि खुद कलामी है ये तेरी नुसरत, खुद कलामी है ये तेरी नुसरत, मत अभी सोच शायरी हुई है, मत अभी सोच शायरी हुई है। मतलब है कि अक्ल को भूल जा कुछ देर तो नादानी कर, अक्ल को भूल जा कुछ देर तो नादानी कर, मसलहत छोड़ जरा इश्क में आसानी कर, मसलहत छोड़ जरा इश्क में आसानी कर। और तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा, तू मेरा है तो जरा ध्यान रखा कर मेरा, ले मेरे ख्वाब उठा इनकी निगहबानी कर, ले मेरे ख्वाब उठा इनकी निगहबानी कर। और शेर है कि दिल की मसनद पे तेरा नाम है जज्बा जाना, दिल की मसनद पे तेरा नाम है जज्बा जाना, अब तज़ब्ज़ुब न दिखा बैठ जा सुल्तानी कर, अब तज़ब्ज़ुब न दिखा बैठ जा सुल्तानी कर। वो परवीन शाकिर के शेर की तो सबको बहुत आदत है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास है। मैंने मक्ता कहा है कि हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत, हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत, जा भी और भटक दश्त में गर्दानी है, जा भी और भटक दश्त में गर्दानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज करती हूँ कि अमल का रद्द अमल वक्त का जवाब हूँ मैं,
अमल का रद्द अमल वक्त का जवाब हूँ मैं, कबूल कीजिए कुदरत का इंतखाब हूँ मैं, कबूल कीजिए कुदरत का इंतखाब हूँ मैं। और अज़ियतों का सफ़र सब्र और खामोशी, अज़ियतों का सफ़र सब्र और खामोशी, अभी तो सारे महाज़ों पे कामयाब हूँ मैं, अभी तो सारे महाज़ों पे कामयाब हूँ मैं। अर्ज़ करती हूँ कि नहीं है जिक्र मेरा बस यहाँ ज़बानों पर, नहीं है जिक्र मेरा बस यहाँ ज़बानों पर, दिलो दिमाग के अंदर भी बेहिसाब हूँ मैं, दिलो दिमाग के अंदर भी बेहिसाब हूँ मैं। और शेर है कि अना पे आई तो टकरा गई हूँ दरिया से, अना पे आई तो टकरा गई हूँ दरिया से, बिसात वैसे मेरी कुछ नहीं ख्वाब हूँ मैं, बिसात वैसे मेरी कुछ नहीं। और शेर ये भी कि तुम्हारे शौक में शामिल नहीं जुनून अभी, तुम्हारे शौक में शामिल नहीं जुनून अभी, तुम्हारी तृष्णा लबी के लिए शराब हूँ मैं, तुम्हारी तृष्णा लबी के लिए शराब हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा काम तो आपको तरन्नुम में कहना है, बस वही कर देते हैं। अब आप लोग थके हुए भी लग रहे हैं। हाँ जी। अच्छा खासा खाता पीता मुशायरा है हमें मिला था। चलो समाप्त कीजिएगा। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, कतरा की जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। अब जावेद साहब आप सिफारिश तो करते हैं, नाटक बढ़ जाती है दाद नाचने पर, लेकिन जब इतना सन्नाटे में भाई ध्यान से मत सुनिए दाद गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। शेर समाप्त कीजिएगा कि मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले,
इस गजल का आप अप्रिशिएट कर रही हूँ, मेरे गजल की खुशी है। अर्ज करती हूँ, क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं, जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। तो दीजिएगा इरशाद। आज मुमकिन है न हो कल मुझ में, आज है मुमकिन है न हो कल मुझ में, इस तरह निकालो न मुसलसल मुझ में, इस तरह निकालो न मुसलसल मुझ में, आजिज़ी आज है। शेर सुना कीजिएगा। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी, जैसे एक कंकड़ से भी हो जाती है हलचल मुझ में, एक कंकड़ से भी हो जाती है हलचल मुझ में, आजिज़ी आज है। और ये शेर बताना खास, ख्वाहिश आके लिपट जाती है सांपों की तरह, ख्वाहिश आके लिपट जाती है सांपों की तरह, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में, आजिज़ी आज है। मक्का समझ कीजिएगा। अब आया तो भटक जाएगा रास्ता, नुसरत अब आया तो भटक जाएगा रास्ता, नुसरत अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, अब आया तो भटक जाएगा रास्ता, नुसरत अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, आजिज़ी आज है। आखिर में पता है जावेद साहब की नजर करते हुए और जो आए थे
अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता, नुसरत अब घना हो गया तन्हाई का जंगल, मुझ में आजिज़ी आज है। ये ख़त्म इसलिए पेश कर रही हूँ कि आए दिन कोई भी हमारी नुमाइंदगी चैनल्स पे यहाँ करता रहता है। हमें इस तरह के लीडर्स की और नुमाइंदों की ज़रूरत नहीं है। मैं यह कथा पेश कर रही हूँ और हमें कैसी ज़रूरत है, किस तरह के नुमाइंदों की ज़रूरत है आपके सामने। हमदर्द भी नहीं मेरा, गमखार भी नहीं, जिसका शऊर खुद अभी बेदार भी नहीं। ये कौन कर रहा है नुमाइंदगी मेरी, ये तो मेरे कबीले का सरदार भी नहीं, ये तो मेरे कबीले का सरदार भी नहीं। बहुत शुक्रिया। नजरात आप सुन रहे हैं? अच्छा, हमारे सदर मुहतरम बच गए, उनको दावत देने जा रहा हूँ। जाहिर है कि उनके तारुफ के बहुत हवाले मैं तारुफ इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसमें पूरा एक सेमिनार चाहिए। इनके 2-4 लोग PhD भी कर चुके हैं हिंदुस्तान में शायरी पे। सिर्फ एक गोंडा सरदार जाफरी ने जावेद अख्तर साहब के बारे में कहा था कि उर्दू अदब का पहला अर्बन पोएट। तो इस्तकबाल कीजिए जावेद अख्तर। ये उम्मीद करता हूँ कि मुहतरमा ने जो आखिरी कथा पढ़ा था, ये तो मेरे कबीले का सरदार भी नहीं, मेरी नुमाइंदगी कर रहा है, ये मेरी सदारत के बारे में नहीं। मेरी उम्मीद ने आपने मुझे नजर किया। आज इतनी खूबसूरत गजलें आपने और मैंने सुनी हैं कि मैं सोचता हूँ मैं गजल ना सुनाऊँ, मैं सुनाऊँ। शकील साहब की, सलमान साहब की, मुहतरमा की, सबकी गजलें लाजवाब ही थी। अब शेर मैं आपको कुछ नज़में सुना देता हूँ, 2 या 3, वक्त भी हो गया है, आपको भी घर जाना होगा। हम यहीं रहेंगे। जी ये इधर ही देखा ऐसे जैसे अंदाज। हाँ जी बिल्कुल साहब, वरना यहाँ क्यों आता? मैं बहुत छोटी सी नज़म शुरू करता हूँ। अक्सर मैं, चूँकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी लिटरेरी पोइट्री से वाकिफ़ नहीं, सिर्फ फिल्मी गानों से वाकिफ़, तो जब मैं एक संजीदा शायरी उन्हें सुनाना शुरू करता हूँ तो ज़रा उन्हें एक कल्चरल शॉक लगता है। तो फिर कभी कभी दबी जबान से पूछ भी लेते हैं, आप रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं? तो मैं कहता हूँ लिखता हूँ, वो मुझसे नहीं लिखता। हमारा लेकिन कुछ मुश्किल कीमत की कीमत दीजिए, उसकी पुरानी है, अब नहीं लिखता। एक छोटी सी नज़म सुनिए, एंगल उसमें शायद नया लगेगा। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका नहीं ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही था, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो
वो एक रक्त जो हमने कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ है। एक दूसरी छोटी सी नजर, करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि बड़ी छत, जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। देखता हूं तो सोचता हूं कि अब जहां हूं वहीं सिमट कर खड़ा रहूंगा, मगर करूं क्या कि जानता हूं जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचलने की भीख देती है। तो अब जो चलता हूं मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों को जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। जमीन तुझको तो नाज है अपने मुनाफिक पर, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। करोड़ों चेहरे और उसके इतना वक्त में भूल गया हूँ। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि बिल्कुल छत्ते जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या दिल भी धरने की अब जगह नहीं है। देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट कर खड़ा रहूँ, मगर करूँ क्या कि जानता हूँ जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचलने की पीठ देगी। तो अब जो चलता हूँ तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का बाजू, किसी का सीना, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों को जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। जमीन तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, जरा सुन तो कि आज क्या तेरा फैसला है। एक नज़्म है आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया। ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो किसी की दिल दोस्ता जब सुनी तो सुन के तड़प उठा है, राय शुरू में जल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ ये दास्तां तो अभी सुनी, ये आंसू भी क्या अभी रहना? ये आंसू क्या ये मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजले बाहों में तलखियों के बबूल है और कुछ नहीं है, जहां से आ गए उलझनों के गहरे जंगल, यहाँ से शायद बहुत दिनों से वही छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंजित और मसलियत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते झटक गया था, झिझक गया था। इधर से आज किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, इधर से आज किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है रहा। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में छूटे चक्के सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया। क्या अच्छा
अंधेरे का समंदर, जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है, उफक तक और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है, अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में एक नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरान परेशान देखते हैं, और जिधर देखें हर एक संत और हर एक जानिब बस एक तारीख पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये दरिंदा ये जजीरा रोंदने को है। हर एक मौजा के साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमजोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। जमीन नम हो रही है, जमीन कम हो रही है, जमीन पैरों तले धंसने लगी है। अंधेरे के समंदर की हवा हम लोगों पे हंसने लगी है। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उचालों से तुम्हारा कोई वादा है? तो फिर अब देखते क्या हो। चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं। और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। एक और मैं तुमने कुछ उत्तर बर्दाश्त कर सके तो ना दाद दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊँ। 11 नहीं बजे। वाह 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 वाह। ये लड़की बाबा गैस स्टेशन का नाम। अच्छा थोड़ी उर्दू पढ़ लो, समझ में आने लगी जी। I'm very proactive, okay? ये उर्दू में कह रही है, उर्दू में प्रोएक्टिव। हाँ वो समझ गई। वाह वाह। गैस स्टेशन का नाम। क्या सुना रहा था हाँ, सलीम जावेद। ये खेल क्या है? वो पेट्रोल पंप समझाएंगे। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या है। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे सिर्फ लकड़ी के खिलौने तो जीतना क्या है, हाथ क्या है, न ये जरूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने का न हारने का ही कोई गम है तो खेल क्या? मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे सचमुच के बादशाह वजीर सचमुच के हथियार थे और इनके आगे है दुश्मनों की फौज करती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सबे लगे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जाए। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है, ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल किया गया कि कोई मोहरा रह के जाए मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरह भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है। प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस क्या जाने पाए। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या?
अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के तो सुनाई दीजिए। अच्छा न्याय हो जी किसी का हुक्म है, नया हुक्मनामा इसका किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी शब्द क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी शब्द क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी। आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनके दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत नहीं तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब ये रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान किस तरह बनना है घर का। यकीनन फूल रंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्तान में कभी भी फूल ये रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहिए थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए तो वो कितने परेशान हो, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हर कड़ी में, पैखानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब। तो मेरी एक कंपल्सरी लाइन है जो मैं इनमें सुनाता हूँ, तो वो सुना के आप लिखिएगा। इससे पहले कि आप लोग वक्त भैया ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाकई हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक कदियत, हर एक लज़्ज़त, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, हर एक आहें और कुछ, हर एक जादू, वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो के माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फदाएं, वो फिक्र में आए जंजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ अभी वहाँ है और अब है उछल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर पे जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी सब्जी आ रहे हैं,
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ ढको तो ऐसा लगता है दूसरी समझे जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं? इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच्ची हो के सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है।